दोस्तों, आजकल के समय में हमें हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ रहता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम अपने मन के मैल को, मन के विचार को साफ नहीं रख पाते हैं। यूं कहे तो उसका सही तरीका से सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर, कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ कि शायद इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। अगर आप भी अपने जीवन में किसी बात, किसी चिंता को लेकर हमेशा दुखी रहते हैं, किसी बात पे धैर्य नहीं रख पाते हैं, यह तो बिल्कुल होता ही रहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुखद घटना को सुन लेता है तो उसकी मन की धैर्यता खो जाती है, वह बहुत ही परेशान हो जाता है। मैं ये सभी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप भी किसी बात को लेकर दुखी रहते हैं तो जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपके जीवन को एकदम बदल कर रख देगी। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुनें। महात्मा गौतम बुद्ध की समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। वो किसान मेहनत तो करता था, लेकिन अपने पत्नी और बच्चे की ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की ज़रूरतों के साथ बढ़ती जा रही थी। वह बहुत अशांत रहने लगा था। अपनी परिवार की ज़रूरतों को नहीं पूरा करने की वजह से वह हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहता था। उसका कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा था। एक दिन सोचते सोचते अपने घर परिवार को छोड़कर जाने की फैसला ले लिया और यहाँ तक कि भी सोचने लगा कि वह अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। कुछ समय बीतता गया और अंत में वो मनहूस दिन आ ही गई कि उस दिन अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया। रात से सुबह हो गई। चलते चलते 2 दिन बीत गई। वो किसान इतना दुखी था कि वो चलता ही रह गया और उसकी पैरों से छाले पड़ गए और उसकी पैरों से खून भी निकलने लगा। लेकिन उसे वो सब उसकी मन की पीड़ा के आगे सब फीकी पड़ गई। उसे भूख प्यास भी नहीं लग रही थी, चिंता ही नहीं थी कि उसे खाना भी पीना भी है। वो चलता जा रहा था। अंत में वो एक जंगल में एक नदी के किनारे जाकर चलते चलते गिर गया। जब वो उठा तो उसे इतना प्यास लगी थी कि वो नदी के किनारे पानी पीने चला गया। तब तक नदी के उस पार उसकी नज़र पड़ी। उस किसान ने देखा कि नदी के उस पार कुछ लोग झुंड लगाकर खड़े हैं। तो उसने ध्यान से देखा तो उसने किसान को पता चला कि नदी के उस पार महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हैं। वो किसी प्रकार से नदी के उस पार गया और दौड़कर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आए हुए कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता। ये किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा जी ने उनकी मनोदशा को देखते हुए अपना शिष्य बना लिया। अब महात्मा बुद्ध और उनकी सभी शिष्य वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। वो लोग वहाँ से जाने वाले ही थे। वह किसान भी गुरु का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चुका था आगे की यात्रा पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनका सभी शिष्य आगे चलते गए। उसी में वो किसान भी था। आगे चलते चलते महात्मा जी को बहुत जोरों से प्यास लग गई। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी नई शिष्य यानी वो किसान से कहा कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहाँ से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान ने बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जाने लगा। जैसे ही पहुँचा उसने देखा कि सरोवर में बहुत सारे जानवर उसमें उछल कूद कर रहे हैं। वो सारे जीव जंतु किसान को देखते ही वहाँ से भाग गए। किसान जब पानी लेने गया तो उसने देखा कि अरे, पानी तो पूरा गंदा हो गया है, पानी पूरा कीचड़ हो गया है। और उसने पानी नहीं लिया। उसने यह सोचकर पानी नहीं लिया कि पानी पूरा गंदा हो गया है और महात्मा बुद्ध जी के पास चला आया। इस किसान को खाली हाथ देकर महात्मा गौतम बुद्ध बोले कि शिष्य, मैंने तुमको पानी लाने के लिए भेजा था, तुम पानी नहीं लाए,
और खाली हाथ ही वापस आ गए। पानी कहाँ है? तो किसान शिष्य ने बोला, भगवान, लाने तो गया था पानी, परंतु पानी स्वच्छ नहीं था। पानी पूरी तरह से कीचड़ में लिपटा हुआ था। वो पानी पीने लायक नहीं था। तब भगवान गौतम बुद्ध बोले, बड़ी प्यार से उसको समझाए, मैंने तो ये नहीं कहा था कि मुझे तुम साफ पानी ही लाना, मैंने तो सिर्फ तुम से पानी लाने को कहा था। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लाओ। बुद्ध का दूसरा शिष्य निकल गया पानी लाने के लिए और कुछ देर पश्चात पानी लेकर वापस आ भी गया। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि दूसरा शिष्य जो पानी लाया वो पानी बिल्कुल साफ थी और सारे के सारे शिष्य आश्चर्यचकित हो गए कि ये किसान जो पानी पहले लाया था वो तो गंदा था, लेकिन ये पानी साफ कैसे हो गया? पहले शिष्य ने बताया था कि पानी कीचड़ हो गया है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने ये सारे शिष्यों को ये बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद रहे थे, तब उस द्वारा उस सरोवर के पानी की तन में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूप पानी का ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं को भाग जाने के पश्चात उन सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूप पानी में घुली हुई सारी पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत हो गई और पानी भी साफ हो गया। प्रिय शिष्यों, सबसे बड़ी बात समझने वाली ये थी कि किसी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज़ जिसको जहाँ पर होनी चाहिए वह वहीं पर ही रहती। मेरे प्यारे शिष्य, जिन प्रकार उन जीव जंतुओं की हलचल की वजह से सरोवर की तन में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे, ठीक उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति की जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन परेशानियों के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर के पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। अब किसान को महात्मा बुद्ध की सारी बातें समझ में आ गई और वो भी साफ साफ समझ आ गई। उसे ये भी समझ में आ गई कि उसे परिवार में आए हुए परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी उसी सरोवर की सारी बातें यानी सड़ी हुई पत्तियां और जमी हुई मिट्टियों की तरह ही है। बस ज़रूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करने की, उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को समझने और उसका समाधान निकालने की। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें इस कहानी को बनाने के लिए जो मेहनत लगी है उसका फल मुझे प्राप्त हो सके।